मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है सागर, क्यों मम्मा जी को कहें कि उनके बेटे की जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे। गंगा की आवाज से लग रहा था वो बहुत परेशान है। जब तक मुझे उपाय ना मिले मैं यहाँ से अपने प्राण त्याग कर दूंगी। नहीं अम्मा जी, मेरे पास है आपकी सारी समस्या का उपाय। हम चलेंगे तुम्हारे साथ हिसार, घूंघट वाली माता के पास। हम तो बड़ी किस्मत वाले हैं जो घूंघट वाली माता यहाँ सिरसा में आ रही है हम सब ने अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो इसी बात पे मैंने यो सोचा है दोनों बहू को घूंघट वाली का आशीर्वाद दर्शन कराने लेके जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हमारे बैग बाहर फेंकोगे? अरे क्या सामान? वो बेचारा बच्चा, हमारा सामान ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। चलो दूर रहो यहाँ से। कैसे दूर है? कैसे मतलब नहीं है? आप हमारा सामान उठा के फेंक रहे हैं, हम यहाँ पे कमरा नहीं दे रहे। आपकी धर्मशाला में कमरा है ना, तो क्यों नहीं दे रहे आप हमें कमरा? वो बेचारा बच्चा अंधा है, दिखाई नहीं देता क्या? हम भी अपने परिवार के साथ आए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओ मैडम जी, वो बच्चे के पास आंखें नहीं है, इसीलिए वो देख नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पास भगवान ने आंखें तो दी है ना, दिमाग भी दिया है ना। सोच सकती हो ना कि दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाने का, नहीं तो अपना नुकसान होता है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये अब टाटा हो जाए। जबकि अंदर धर्मशाला में कमरे हैं ना आपके। अरे दादी, अम्मा जी, दादी, अम्मा जी, अम्मा जी, और चश्मा। अम्मा जी तुम ठीक तो हो ना? अम्मा जी तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे चाटा। तुमको तमीज दिखा रहे हो? अब मैं तुझे बताता हूँ। अरे अरे क्या कर? शर्म नहीं आती इसे औरतों के साथ बदतमीजी करते हुए? बहन जी क्या हुआ? यो मारपीट क्यों कर रहे हैं? ये धर्मशाला का मैनेजर है और कमरे होने के बावजूद भी ये कमरे नहीं दे रहा हमें। ये लेडी है और इनका बच्चा आया है यहाँ पे। ये बच्चा देख भी नहीं सकता, हम अपने परिवार के साथ आए हैं बनारस से। हमें कमरा नहीं दे रहा, हम कमरे भी बुक करवा चुके हैं, पैसे दे चुके हैं उसके। के चौधरी, धर्मशाला खोलना और चलाना बड़ा पुण्य का काम होता है ना? यो पुण्य से औरतों के साथ बदतमीजी, बच्चों के साथ नाइंसाफी। मैं भी देखूं सु मेरे गांव से कैसे भगाता है इन सबको। जो पढ़ो ना, बाज ना आएगी अपनी हरकत से, यहाँ भी भाटे में टांग अड़ाएगी। तू इस गांव की ठेकेदानी है के? जो तू हुक्म देगी हम सब सर झुका के मानेंगे। देखता हूँ कैसे ले जाती है तू भी इसे। जानता है मैं कौन सू? अलावत खानदान की बहू सू मैं, कोमल। बहू जी आप माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, गलती हो गई। अरे सामान उठाओ, ले चलो जल्दी। इनका सामान अंदर रखवा दो जी, और इनकी खातिरदारी अच्छे से करना, समझे? बहन जी आइए। अरे सामान ले। देखिए, आइए आइए आइए। वाह, आप तो बहुत बहादुर हो, एकदम मेरी मम्मा की तरह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनजान शहर में कोई हमारी इतनी मदद करेगा, हमने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में हर रोज ऐसी चीजें होती है जो हमारे सोच के परे हो। वैसे हमारा नाम गंगा है, ये हमारी अम्मा जी और ये हमारी बेटी है कृष्णा, और हम लोग बनारस से आए। मेरा नाम कोमल से, मैं अलावत खानदान की छोटी बहू सू, पर प्यार से सब मन्ने बड़ो बुलावे से। बहू, हम के मिस्टर इंडिया है जो दिखाई ना दे रहे? हम भी कुछ लगते होंगे तेरे। गंगा जी, यो कमला ताई जी से, यो मालती जी मेरी सासू, और यो पिंकी मेरी जेठानी और बेस्ट फ्रेंड। यो गंगा जी, अम्मा जी और कृष्णा छ। आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, सच में। थैंक यू कोमल। क्यों माँ? वो रामू बता रहा है कि यहाँ कोई हंगामा हुआ है। नहीं भैया जी। और लाठियां भी चली गई। आप भी किस रामू की बातों में आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। सही कह रहा ना तू? जी भैया जी, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। और वो गलतफहमी मैंने दूर कर दी, अब सब ठीक से लकी जी। अरे सुन रहे चौधरी, ये माता की रखवाली ना हम इलावत परिवार के छोरे कर रहे हैं, और अगर इनके आए भक्तों को तूने कुछ भी गलत किया ना तो तेरी हड्डियों का चूरमा बनाकर माता के दरबार पर चढ़ा दूंगा। जी भैया जी। समझा?
आइए आइए बहन जी, आइए आइए। चलो माँ। माँ जी, आप भी घूंघट वाली माता के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ बेटा, बनारस से आए हैं, चश्मा भी तोड़ दिया, माता के दर्शन करने आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए। मेरा बेटा जीवन और मरण के बीच में झूल रहा है, माता ही बचा ले। घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। ये जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है भक्तों, और ये माता का दरबार आपको इन्हीं कठिनाइयों से दूर रखता है। जो एक बार माता की भक्ति में डूब गया, वो समझो के भवसागर तर गया। तो आओ जोर से बोलो, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। तो क्या हुआ कि आप मन्ने पसंद नहीं करते? मैं भी पक्की वाली बीवी हूँ आपकी। जब तक आपके दिल में महल ना खड़ा कर लूं, तब तक चैन से ना बैठूंगी, भोलेनाथ की कसम से। आपके श्रद्धा और विश्वास की मूरत घूंघट वाली माता कुछ ही देर में आप लोगों को दर्शन देने के लिए आने वाली है। वो देखिए, घूंघट वाली माता की पालकी आ गई। आज आपने देखा कि कैसे एक भक्त ने माता की गिरती हुई पालकी को बचाकर पुण्य कमाया है। ठीक उसी तरह से माता भी अपने भक्तों के दुखों को अपने कंधों पर उठाती हैं और उनको दुखों से बचाती है। घूंघट वाली माता की जय। आज माता जी अपनी शक्ति से आपके जीवन का उद्धार करेंगी, पोथी रोगी काया को निरोगी करेंगी, लंगड़े को चाल देंगी और निर्धन को माया देंगी। बोलो घूंघट वाली माता की जय। घूंघट वाली माता की जय जय। घूंघट वाली माता की जय। घूंघट वाली माता की जय। कृष्णा प्रणाम कर, देख लड़की, यही घूंघट वाली माँ है। सब जगह कितने भक्त हैं, कितनी श्रद्धा करते हैं ना इनकी। मुझे भी विश्वास होने लग गया कि ये मेरे नीरू को जरूर बचा लेगी। माँ जी, इतनी जल्दी इतनी ज्यादा उम्मीदें मारना भी सही नहीं है। पहले एक बार इन माता जी को चमत्कार तो दिखा लेने दो। ऐसी बात नहीं है काका। अम्मा जी, हम भी चाहते हैं कि बाबू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उनका इलाज डॉक्टर्स और दवाइयाँ कर सकते हैं, ये कोई चमत्कारी माता नहीं कर सकती है। भक्तजनों, ये मासूम सी बच्ची चल नहीं सकती है, लेकिन आज माता अपने चमत्कार से इस बच्ची को ठीक कर देंगी। बोलो घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। धीरे धीरे खड़े हो। ये देखिए भक्तों, घूंघट वाली माता का चमत्कार। ये बच्ची कल तक चल नहीं सकती थी और आज अपने पैरों पर खड़ी है। घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। बोलो घूंघट वाली माता की, 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 घूंघट वाली माता की। अब तो तुझे विश्वास हो गया ना लड़की,
ये माता मेरी नीरू को जरूर बचा लेगी। धन्य हो माता, धन्य हो। और तू, अरे कहाँ गई तेरी माँ? अभी तो खड़ी थी। पता नहीं, ये तो यही थी। ये भी ना बस इधर उधर भुदकती रहती है लड़की। इस बच्चे को लकवा है, ये चल फिर नहीं सकता, लेकिन आज माता अपने चमत्कार से इसे ठीक कर देंगी। बोलो घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। पैसा दो जल्दी भाई। ये लो भाई तुम्हारा पैसा। इतना कम क्यों दे रहे हो? अरे भाई जितना दिया है बहुत है, जल्दी लेके आओ, जब बच्ची को कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या भाई? चलो बेटा। ये नकली दाढ़ी बहुत इरिटेट कर रही है, मैं जरा सेट करके आया हूँ। बोलो घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। क्यों माता जी, चढ़ावा शुरू करा दें? तेरी मर्जी, लेना है तो ले ले, वरना भूल जा। एक दिन नहीं लेगा तो कौन से हमारी तिजोरी में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसे मूर्ख अंधविश्वासी लोग इस धरती पे हैं, हम जैसे भगवान का धंधा करने वालों की तिजोरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो माता जी की जय। भाई साहब, ये वही बच्ची है ना जिसे माता जी ने अपने आशीर्वाद से ठीक किया? हम घूंघट वाली माता जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। कुछ नहीं जानते, चलो बेटा। अरे एक मिनट, हमारी चलो जल्दी चलो। ये लोग कैसे चले क्यों गए? हमारी बात भी नहीं सुनी इन्होंने। हम जो सोच रहे हैं वो सही तो नहीं है। चलो भाई, चमत्कार का काम खत्म हो गया। कोई देख लेगा ना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो, संभालना पड़ते। मैडम जी, क्या चाहिए मैडम? यहाँ अंदर क्या देख रही थी आप? भाई साहब, हम ऐसे ही देख रहे थे। सिक्योरिटी! गंगा, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ चल रही है। उस बच्ची के पैर ठीक हो जाना, लकवा मारा हुआ इंसान ठीक हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कलाकारों को पैसे देकर एक्टिंग करवाई जा रही है? शायद इसीलिए पकड़े जाने के डर से वो बाप बेटी भी फटाफट चले गए, हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया। हमें इस ढोंगी माता का पर्दाफाश करना ही होगा। आओ भक्तों आओ, अब आप सब लोग माता के चरणों में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। तेरी माँ कहाँ गायब हो गई? हमेशा की तरह बस एंड वक्त पे गायब हो जाती है। ए, तो घर में सब था छोटे, चल पीछे।
गंगा। अरे अम्मा जी, क्या हुआ कोमल, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो मैं माता रानी के आशीर्वाद लेने जा रही थी और ताई जी ने मन रोक दिया। पर तुम्हें इस माता रानी का आशीर्वाद क्यों चाहिए? वो के है ना, मैं लक्की जी का दिल जीतना चाहती सू। वो मेरे ते बहुत नाराज से। मन ने पता से कि मर्दों को मोटी लुगाई नहीं पसंद और लक्की जी मेरे ते ब्याह नहीं करना चाहते थे, पर उनके बाबूजी के दबाव में आके उन्होंने हाँ कह दी। वो मुझसे नफरत करते, मेरी शक्ल भी ना देखना चाहते और घर में भी सब मेरे ते नाराज से। इसीलिए उन सब का दिल जीतने के लिए लक्की जी को मन ने स्वीकार करना पड़ेगा और वो तभी होगा जब मैं घूंघट वाली माता के आशीर्वाद लूंगी। हमें तुम्हारे रिश्ते के बारे में कहने का कोई हक तो नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात हमें बताई है, तुम इतना जरूर कहना चाहते कि शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी तभी ठीक से चल सकती है जब पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चले। कोई अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान खोकर प्यार और रिस्पेक्ट नहीं हासिल कर सकता। तुम्हारी शादी हुई है लकी जी से, वो तुम्हारे पति हैं और उनके प्यार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, पूरा हक है, वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। और उसके लिए कोमल, तुम्हें किसी माता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हो गंगा जी, पर अब आ गई हूँ तो आशीर्वाद लेने में क्या हर्ज है? कोमल, कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन भक्तों को कभी कभी अपने ईश्वर का भी इम्तिहान लेना चाहिए। उसमें भी कोई हर्ज नहीं है ना। अभी थोड़ी देर में आते। ए गंगा, आना। अरे ले, ये क्या कर रही है मम्मा? ये कहाँ चली गई? उफ, ये लड़की ना। आइए आइए, रुकिए मत, माता को चढ़ावा चढ़ाए और उनका आशीर्वाद पाए। अरे अरे एक मिनट, आप आइए ना। अरे आपने तो माता की पालकी को गिरने से बचाया है, आपका तो हक बनता है माता का आशीर्वाद लेने के लिए। आइए 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 ना। हे भगवान, यो कोमल ने माता जी का आशीर्वाद मत लेने देना। माता जी के आशीर्वाद लेने थे। अरे आशीर्वाद तो मिलेगा ही, माता को चढ़ाने के लिए चढ़ावा लाई है आप। चढ़ावा तो मैं नहीं ला पाई। ए मालती, यो क्या कह गई? भाभी मुझे क्या पता, इसकी माया यही जाने। तने अपनी बहू के बारे में भी ना बेरा। यो दे दो। रुक जाओ कोमल। गंगा क्या? प्रिंस, ये गंगा यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझे क्या पता। और ये गंगा ही नहीं, वो दादी और छोटी कृष्णा भी आई है साथ में। ये लोग यहाँ क्यों आए? अब गंगा को क्या चाहिए? अब कौन सा गुल खिलाने वाली है तेरी माँ? ये ग्रैंड दादी मम्मा क्या कर रही है? अब मुझे बता के थोड़ी गई थी कि मुझे पता है क्या कर रही है। तेरी माँ भी ना। ये बच्चा देख नहीं सकता है। ये चढ़ावा तभी चढ़ाना कोमल, जब घूंघट वाली माता जी इस बच्चे की आंखों की रोशनी लौटा दे। माता जी, आपके आशीर्वाद से तो लाखों लोगों का कल्याण हुआ है, तो बस इस बच्चे की आंखों की रोशनी भी लौटा दीजिए ना। हम आपसे वादा करते हैं, आप जितना चढ़ावा कहेंगी ना, हम उतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। यश, जितना जल्दी हो सकता है इस गंगा को यहाँ से भगाओ, वरना हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जल्दी। इतने सारे लोगों के सामने कैसे भगाऊं उसको? ये तो ऐसा होगा कि आप पहले मुझे मार। अब घूंघट वाली माता जी चमत्कार दिखाएंगी, तो बोलिए घूंघट वाली माता की जय, घूंघट वाली माता की जय, घूंघट वाली माता की जय। तो माता जी दिखाइए ना चमत्कार।
सिक्योरिटी, माता को उनके रूम में लेकर जाओ। क्या हुआ? माता जी को बेहोश कैसे हो गई? आशीर्वाद क्यों नहीं दिया इन्होंने? ए मूर्ख लड़की, चली जा यहाँ से, जा हट। माता तेरे जैसे लोगों को कभी आशीर्वाद नहीं देगी, चली जा यहाँ से। आज तो बार बार बच गए मॉम। अगर जरा से भी गलती हो जाती ना, तो सच कह रहा हूं, हमारा तो पूरा खेल खराब हो जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता इन लोग यहाँ आए क्यों हैं? कहीं इनको ये पता तो नहीं चल गया कि तू जेल से भाग के यहाँ आया है और यहाँ मेरे साथ ये नाटक कर रहा है? प्रिंस, कहीं ऐसा तो नहीं ये तुझे जेल में डालने के चक्कर में है? अगर तू जेल चला गया तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तुझे निकालने के लिए, और मुझे जेल नहीं जाना प्रिंस, मुझे जेल नहीं जाना। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मॉम, ये जो कुछ भी कर रही है ना, ये गंगा ही है। एक चतुर्वेदी सदन में वही है जिसे हमारी खुशी आज तक बर्दाश्त नहीं हुई है। गंगा गंगा गंगा, ऐसा लगता है इस लड़की ने ना सागर के लिए जन्म नहीं लिया, इसने हमें बर्बाद करने के लिए जन्म लिया है। सब सत्यानाश करके रख दिया इस लड़की ने। पहले इसने हमारा पूरा खानदान तोड़ दिया, फिर तुझे जेल भेजा। अब बस, अब और नहीं, मैं इसे अपनी जिंदगी के साथ और खेलने नहीं दूंगी। जो कुछ भी करना है ना मम्मी, सब कुछ अभी करना होगा। और अगर उस गंगा ने हमारा भांडा फोड़ दिया तो ये जो कुछ भी बनाया ना हमने, सब सत्यानाश हो जाएगा। डोंट वरी यश, इससे पहले कि गंगा हमारा भांडा फोड़े, मैं उनके विश्वास को अगवा कर लूंगी। What do you mean, मम्मी? यही कि तुम्हारी मॉम बहुत मीन है। डोंट फॉरगेट, जितनी चालाक गंगा है उतनी ही अंधविश्वासी अम्मा जी है। हमें अम्मा जी को उस अंधविश्वास के चुंगल में फंसाना होगा, और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो जीत हमारी है। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप चाहती क्या है? तो साफ साफ सुन, जा गंगा की बेटी को अगवा कर ले, जा। What? गंगा की बेटी को उठा ले? आपको क्या लगता बहुत इजी है? मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हमें पकड़ लेंगे मॉम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रही हो? जितना तुझे बोला ना उतना कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। अगर एक तीर से सारे शिकार नहीं किए ना, तो मेरा नाम भी घूंघट वाली माता नहीं। गंगा जी की वजह से मैंने माँ के आशीर्वाद भी ना लिए, पर कोई नहीं, अब मैं जाके लक्की जी की मदद करती सू, उनका साथ निभाती सू। क्या है ये सब करके तू क्या साबित करना चाहती है कि तू ही बुद्धिमान है, हम लोग सब बेवकूफ है, गधे हैं, गंवार है? हमेशा तो यही करती है, एन वक्त पे तो सब किया करा पे पानी भर देती है। क्या जरूरत है अभी बकबक करने की? कम से कम तब तक तो मैं माता से नीरू के स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद तो ले सकती थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं अम्मा जी, हमारी वजह से नहीं, वो अपनी नौटंकी की वजह से बेहोश हुई थी। ये सब उनका नाटक था। और तुम जिस विश्वास के साथ यहाँ आई हो ना अम्मा जी, उस विश्वास को भी घूंघट वाली माता धोखा दे रही है। अगर सच में उनमें शक्ति होती ना, तो वो उस बच्चे की आंखों की रोशनी लौटा देती। ये बेहोश होने का नाटक नहीं करती वो। तुझे तो हर चीज नाटक ही लगता है। अम्मा जी, वो नाटक ही था। विश्वास से चमत्कार होता है लड़की, विश्वास से। तुझमें विश्वास है कि चमत्कार हो जाए? अगर तुझमें रत्ती भर का विश्वास होता ना, तो उस बच्चे की आंख में रोशनी आ जाती। अम्मा जी, तुम बहुत भोली हो, और तुम्हारे जैसे भोले और मासूम लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हैं ऐसी ढोंगी माता और बाबा लोग, और अपनी तिजोरियां भरते हैं। अम्मा जी, अगर तुम्हें विश्वास करना ही है ना, तो अपने शालिग्राम जी पर करो, वो सब ठीक कर देंगे। तू मुझे सिखाएगी शालिग्राम जी के बारे में? तू ना बिल्कुल बकवास मत कर, मुझे पूरा विश्वास है माता पर, मेरे नींद को ठीक कर देगी। अम्मा जी, हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। वो बहस करेगी मेरे साथ? अरे सब हमारी बात चल सुनने की मेरे साथ, कोशिश इधर आ करो। तू। अरे बिटिया रानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी मम्मा बुला रही हैं। चलो। मम्मा ने बुलाया। ये बड़ो कित रहेगी, कहीं दिखाई ना दे रही मने। माँ जी,
मेरे ख्याल से चलना चाहिए अभी। वो आ जाएगी ना लकी जी के साथ, है ना मालती माँ जी? यो देख, मेरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। चले मालती, हमें चलना चाह। अब लखा, अरे ओ लखा, जीताई उरे ना चलो मैं। जीताई भाई, अब हम तो जा रहे हैं घर, और बहू ने तू अपने साथ लेता ही। अरे माफ कर दो ताई जी, मेरे पास ना पहले ही बहुत सारे काम है, मेरे से ना होगा ये। अरे मैंने कहा ना, बहू ने लेता ये, तेरे काम का ब्यौरा ना मांग रही हूँ। चले मालती, आजा बहू। लठ लेके कहाँ जा रही है? आप चिंता ना करो, आपकी पत्नी होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है आपका साथ निभाना। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आपके काम में मैं भी हाथ बटाऊंगी। ओ पत्नी परमेश्वर, मेरे पे ना एक एहसान कर दे, अपने कंधों से ये फर्ज की टोकरी निकाल के ना साइड में रख दे, और मेरे को ना जाना कहीं तेरे साथ, समझी? लकी जी! अरे मारा दिमाग खराब ना कर, तू जा यहाँ से। ना लकी जी, एक बार मैंने फैसला कर लिया तो मैं निभा के रहूंगी, यो मेरी ड्यूटी से। एक काम कर, तू ड्यूटी निभा ले, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लकी जी! आप ठीक हो? बहुत हंसी आ रही तुझे, चल 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 भाग यहाँ से। तेरी बात सुन, हर काम में आना बंद कर दे और मुझसे दूर रह। पर लकी जी सुनिए तो सही। ये क्या बात हो गई लड़की है? मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना करूं, हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहूं? अच्छा मैं सब अगर कृष्णा, अगर तू ऐसे ही करती क्या? कहाँ है कृष्णा? कृष्णा, वही थी देख। इतनी बार बोला तुझे देखना तो चाहिए था ना उसे, हैं? उधर देख, वो तो इधर उधर खेलती रहती है। नहीं कृष्णा, रे कृष्णा सुन बिटिया, एक लड़की को देखी थी, छोटी सी फ्रॉक पहने हुई थी। सुनिए, हमारी बेटी नहीं मिल रही कृष्णा। गंगा जी, आप भी कैसे हो? पता से आपकी वजह से मैं घूंघट वाली माता के आशीर्वाद भी ना ले पाई, और ऊपर से आपने कहा कि लक्की जी की मदद करो, तो मैं करने गई और फिर वहां भी गड़बड़ हो गई। सुनो ना गंगा जी, क्या हुआ? आप रो रहे हो? कोमल, कृष्णा नहीं मिल रही है, हम पता नहीं कहाँ चली गई, हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। चिंता ना करो, भोलेनाथ पे भरोसा रखो। और हम कहाँ ढूंढे उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें बहुत देर से उसे ढूंढ रहे। ठीक से साथ में ढूंढ लेते, मिल जाएगी वो। आइए। अरे धत यार छोरी, क्यों परेशान करे लागे से? ए, चल रे छोरी चल। कृष्णा, भाई लगता है लड़की की ढूंढाई स्टार्ट हो गई है। अगर हमें देख लिया ना तो जबरदस्त ढूंढाई कर देंगे। अबे ज्ञानचंद, डराने की बजाय कोई उपाय सुझा, क्या करें? भाई जीप में डाल देते हैं, जैसे में मौका मिलेगा ना लिख रहा चंपत हो जाएंगे एकदम। चल चल अरे चल रे चल रे चल गेट खोल जल्दी खोलना। अरे भाई पर हमारी बात तो सुनो यार। क्या सुन लूं मैं? एकदम थर्ड क्लास सिस्टम था तुम्हारा। माता जी को अगर कुछ हो जाता तो, अगर वो पालकी से गिर जाती तो कौन जिम्मेदार होता?
अबे सुन रहे, बंद कर अपनी ये बकर बकर। अगर एक बार भी और मार से ऐसे बात करी ना तो फोन पे घुस के ऐसा मारूंगा कि शकल बिगाड़ दूंगा। चल फोन कर। What the hell? ए भाई, क्या कर रहे हो यहाँ? जीप चलानी है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, बस हम तो बस ऐसे घूमने आए थे। चल पाछे हट जा फिर। रे हट जा पाछे, क्या जान के नीचे दे दूं। हट। कृष्णा, कृष्णा, चल चल जल्दी निकल, पकड़ जाएंगे, जल्दी निकल। कृष्णा, लकी जी, कृष्णा, लक। कोमल प्लीज हमारी बात पे यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे पति लकी जी ने कृष्णा को किडनैप किया। हमने देखा वो उसे जीप में बिठाकर लेकर जा रहे थे। हमने रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं रुके। प्लीज प्लीज हमारी कृष्णा को ढूंढने में हमारी मदद करो ना, प्लीज प्लीज उसे बचा लो। गंगा जी सुना, पहले थोड़ा शांत हो जाए। मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, पर आप ही मेरी बात का यकीन करो, लकी जी ऐसा ना कर सकते। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन कोमल, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो उसे जीप में लेके गए। आप चिंता ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, कृष्णा को ढूंढ लेंगे। चलो। पता नहीं किस मनुष्य खड़ी में ये घूंघट वाली माता का काम हाथ में पकड़ लिया। अरे तू का है कान में गू गू करी जा रही है। एक मिनट बेटा, आगे बेटा। कौन हो आप और ये सब किसने किया आपके साथ? तो गंदे अंकल ने मुझे किडनैप किया था। मैंने बहुत ट्राई किया भागने का, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। उन्होंने ही मुझे आपकी गाड़ी में छुपाया था। क्या हो गया? यहाँ क्या कर रहे हो? जीप चलानी है क्या? अरे नहीं भाई साहब, बस हम ऐसे ही। समझ गया मैं। आपके माता पिता कहाँ हैं? घूंघट वाली माता के पंडाल में, वही है मेरी मम्मा। ये बड़ों से जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही पास आना पड़ता है। मुझे वहाँ पर ले चलोगे ना, मेरी मम्मा के पास? हाँ मैं ले चलूंगा। अच्छा आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम? नहीं, आप मेरे लिए अनजान हो, इसलिए मैं नहीं खा सकती। मम्मा ने मना किया है। बात तो थारी सही से, पर मेरा नाम अनजान ना, लकी लावत से। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा, बहुत प्यारा नाम है दोस्त। अच्छा चलो, अब दोस्ती तो हो गई है हमारी, अब हम कुछ मीठा खाने चलते हैं, ठीक है? आइसक्रीम खाओगे? चलो चलो। बाय बाय। एक आइसक्रीम देना। बेटा एक नोटबुक में आया। हाँ
कौन थे? मन ने क्या पता। देखा गंगा जी, आपको कोई गलतफहमी होगी। मेरे लक्की जी ऐसा कभी ना कर सकते। क्या हुआ? बताना क्या हुआ? वो लड़की कृष्णा हमारे हाथ से निकल चुकी है। कोई पहलवान टाइप कपल ने उसे बचा लिया है। कौन होगा? जा खोल के देख। हाँ। पहले दाढ़ी तो लगा ले, जा। हाँ। जल्दी जा, जा। अब प्रणाम। जी कहिए। मैं घूंघट वाली माता से मिलना चाहती हूँ। मेरी पड़पोती है ना, वो भरी दरबार में गायब हो गई। हमने सब जगह ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिल रही। इतनी छोटी सी बच्ची है। अब घूंघट वाली माता ही कुछ चमत्कार करके मेरी पड़पोती को हमने सब जगह मुझे मिलने दीजिए ना। ये उनका आराम करने का वक्त है, आप इस वक्त नहीं मिल सकती हैं। आप बाद में आइएगा। लेकिन आपकी परेशानी देखकर लग रहा है कि आप बहुत मुश्किल में हैं। मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, यहीं ठहरिएगा। क्या बोली? देखिए अम्मा जी, घूंघट वाली मैया के दरबार में किसी के भी साथ अनर्थ नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आपकी पड़पोती को लेकर एक सज्जन जोड़ा आ रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए और जाइए यहाँ से। पक्का? घूंघट वाली मैया के ऊपर संदेह नहीं करते हैं, उनके चमत्कार तो निराले हैं। आप तो बस उनकी जय जयकार करें। घूंघट वाली माँ की जय जयकार, घूंघट वाली माँ की जय जयकार, घूंघट वाली माता की जय, घूंघट वाली माता की जय। प्रिंस, ये वही जोड़ा है ना जिसने मेरे प्लान की पूरी बैंड बजा दी है? गंगा जी, मैंने लग रहा है कि हमें जल्द से जल्द अम्मा जी के पास पहुंचना चाहिए। परेशान हो रही होगी। हाँ कोमल। लकी जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका धन्यवाद कैसे करें। आपने हमारी कृष्णा की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू वेरी मच लकी जी। यो क्या कर रहे हैं बहन जी, ये तो हमारा फर्ज है, और ऐसे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना करें। थैंक यू। और इतनी प्यारी बच्ची है, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। कोमल, आई एम सॉरी। हम जानते हैं कि अनजाने में हमने लकी जी पर ही इल्जाम लगा दिया था। हम इतने घबराए हुए थे कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास ही नहीं कर सके। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दो। आप टेंशन ना लो गंगा जी, इसी बातें हो जाती है। पर सुनो, जब आपका विश्वास टूट जाता है ना, तो दूसरों के विश्वास के सहारे चलना सीखो। फिर देखना आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। कोमल, तुम शायद उम्र में हमसे छोटी होगी, लेकिन जिंदगी को हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हो। मुझे भी कुछ कहना है। ये बोलना है छोरी? यही कि जब आप दोनों बात करते हो तो एकदम सगी वाली बहनें लगती हो। वो ना, कृष्णा को अगवा करने की साजिश के पीछे घूंघट वाली माता का ही हाथ होगा। भक्तों, आपकी शक्ति स्वरूपा माँ अब ध्यान में जा चुकी हैं। वो इन बुजुर्ग माता की पड़पोती को ढूंढ रही हैं। अगर इन बुजुर्ग माता के विश्वास में जरा सी भी शक्ति हुई तो आज इनकी पड़पोती को माता जरूर ढूंढ निकालेगी। बोलो घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। मम्मी, वो लोग आ रहे हैं। वो पहलवान जो हमारी सिक्योरिटी कर रहा है ना, वे लेके आ रहे हैं। तो देख मैं क्या करती हूँ, जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करना। ओके।
माता ने कह दिया है कि वो लोग आ रहे हैं। देखिए माता का चमत्कार, वो सजन जोड़ा बच्ची को ले आया है। कृष्णा, बोलो घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। आइए आइए, माता का आशीर्वाद लीजिए। घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। मेरा बच्चा तू कहाँ था? तेरी माँ और मैं पागल हो गए थे तेरी। अम्मा जी ये सब घूंघट, अम्मा जी ये सब घूंघट वाली माता। चुप चुप, इसको इतनी प्यास लगी होगी बेचारी, परेशान लग रही। पानी पी, पानी पी। तुझे देखा, इनके प्रताप की वजह से आज हमारी कृष्णा हमें मिल गई है। और मेहरबानी करके अब ज्यादा अपना मुंह मत खोल, चुप रह। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा बनाए रखे, खुश रहो। मैं जा रही हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की, घूंघट वाली माता की। क्या हुआ गंगा जी? आप कौन सी सोच में खो गए हो? अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी बेटी भी मिल गई, अम्मा जी भी कितनी खुश है और माता जी की भविष्यवाणी भी सच होगी। आप भी जाके आशीर्वाद ले लो। टाइम कितनी जल्दी गुजर गया ना, पता ही नहीं चला। तुम्हारे जाने का टाइम भी हो गया। लेकिन कोमल, हमने जो कहा ना उसे याद रखना, और हम प्रार्थना करेंगे कि तुम जो चाहती हो ना तुम्हें जरूर मिले। उम्र में छोटी सू पर अच्छी बातें याद रखती सू मैं। आप हंसते हुए बड़ी सुंदर लगती हो। आप भी मेरी बात याद रखना, जब भी मुश्किलें आएगी ना तो वही करना जो आपका दिल कहे, और देखना सब ठीक हो जाएगा।